नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मान। मेष राशि वालों 17 जनवरी को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनिदेव के राशि परिवर्तन से ही आपके ऊपर बनेगा सस नामक महापुरुष राजयोग। तो इस राजयोग का कितना फल आपको मिलेगा, क्या होगा अगले 2.5 साल तक आपके लाइफ में बड़ा बदलाव, चले जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रिडिक्शन आप चंद्र राशि और लग्न दोनों से देख सकते हैं। तो शनिदेव हमारे ज्योतिष में और 9 ग्रहों में एक प्रमुख स्थान हासिल रखते हैं और न्याय के देवता हैं, कर्म के कारक हैं। माना जाता है कि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनि हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। तो ज्योतिष में 9 ग्रहों में शनिदेव का राशि परिवर्तन करना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि शनिदेव सबसे धीमी चाल चलते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में करीब 2.5 साल का समय लेते हैं। तो इनके अति धीमी चाल के कारण इनका शुभ अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर लंबे समय तक रहता है। तो शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर उनका प्रभाव है। कुछ राशियों के जीवन में उथल पुथल आती है और कुछ को देते हैं राजयोग। तो 3 साल का समय लगता है 12 राशियों के भ्रमण में और इनकी महादशा 19 साल तक चलती है। ये थी बेसिक जानकारी। तो चलिए आप जानते हैं कि 17 जनवरी को जब शनिदेव का महापरिवर्तन होगा, वो अपने ही घर कुंभ राशि में पूरे 30 साल के बाद आएंगे, तब क्या होगा। सबसे पहली बात तो जन्म कुंडली में शनिदेव की शुभ स्थिति जहां लाभ देती है वहीं अशुभ स्थिति मुश्किलें बढ़ा देती है, आर्थिक संकट का कारण बनती है। हालांकि आपके ऊपर ना तो 7.5 चलेगी ना ढैया चलेगी, इस मामले में आप बिल्कुल आज़ाद हैं। तो 17 जनवरी को रात 8:02 पर मकर राशि से निकलकर अपने दूसरे घर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो 2025 में शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 17 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन है और 14 दिन के बाद शनि महाराज 31 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और फिर 6 मार्च को उनका उदय होगा और फिर तकरीबन 100 दिन की अवधि बीतने के बाद शनि महाराज 17 जून 2023 को अपनी कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे और 4 नवंबर तक इसी अवस्था में रहकर फिर मार्गीय अवस्था में आएंगे। 4 नवंबर 2023 तक यानी सीधी चाल चलेंगे। तो 2023 में शनिदेव का राशि परिवर्तन और उसके बाद उनका अस्त होना, उदय होना, उल्टी चाल चलना और फिर सीधी चाल चलना सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, अच्छे बुरे फल भी देंगे। लेकिन आप मेष वालों, सबसे पहली बात तो जैसे ही कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे तो मेष वालों क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम शनिदेव के गोचर 2023 की बात करें तो मेष राशि शनिदेव की नीच राशि है और साथ ही आपके लिए शनिदेव दशम और एकादश भाव के स्वामी है। तो वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके कर्म भाव यानी दशम भाव में रहेंगे और 17 जनवरी तक यहाँ पर हैं। इसके बाद देखिए मेष वालों, अगर आप हर्ट संबंधी तक यानी 17 जनवरी तक अगर आपके जो भी हर्ट की समस्या है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। 17 जनवरी तक खान पान का ध्यान रखना है, इसके बाद से चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि इस दौरान देखिए शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके द्वादश भाव पर और आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई बड़ा नुकसान करवा सकता है। लेकिन 17 जनवरी को जब शनिदेव अपना गोचर करते हुए आपके एकादश भाव में जाएंगे तब हर क्षेत्र में राहत मिलेगी और शनिदेव का एक एकादश भाव में होना आपके लिए अनुकूलता लाएगा। अगर आप पहले से स्वास्थ्य की समस्या से परेशान थे तो वो समस्या से निजात मिलेगी। कार्यस्थल पर आप अपनी मेहनत से लाभ कमाएंगे। मित्रों से अभी आपके संबंध और बेहतर होते भी दिखेंगे। अब शनिदेव 30 जनवरी तक यहाँ पर है, फिर एकादश भाव में ही अस्त होंगे और शनिदेव के अस्त होने से क्या होगा, आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। तो खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना है क्योंकि आर्थिक तंगी थोड़ी सी यहाँ बढ़ती दिखेगी। फिर 6 मार्च को अपनी अस्थिति से निकलकर पुनः उदय होंगे और इसके फलस्वरूप क्या होगा,
आपकी इच्छाओं की वृद्धि होगी। आप उन सभी अधूरी चीज़ों को एक बार फिर से पूरा कर पाएंगे और धन के अभाव में जो भी चीज़ें अभी तक अटकी हुई थी वो एक बार फिर से पूरी होने लगेगी। दूसरी बात, 17 जून से शनिदेव आपके एकादश भाव में वक्री गति आरंभ करेंगे, तो आपके जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां यहाँ से दिखेगी। खास तौर से इस अवधि में उच्चाधिकारी से आपके जो संबंध हैं उनको लेकर थोड़ी सी कटुता जैसी चीज़ें या दूरियां जैसी चीज़ें आ सकती है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव आपके कार्यस्थल पर दिखाई दे सकता है। आप अपने अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त करने में हालांकि समर्थ रहेंगे। जो लोग विवाहित हैं, जो संतान सुख की चाह में थे, उनको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। खासकर आपके लिए 17 जून से 4 नवंबर तक का समय थोड़ा सा कष्ट वाला है, तो इस पीरियड में जितना ज़्यादा संभल कर रखें उतना अच्छा है, क्योंकि इस पीरियड में धोखा होने के योग बने हुए हैं। तो धोखा ना हो, आप पहले से एक्टिव रहें, सतर्क रहें। और इसके बाद जब शनिदेव एकादश भाव में फिर से मार्गी होंगे तब एक बार फिर से अलग अलग माध्यम से धन आने लगेगा। साथ ही आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगेगा। 30 अक्टूबर को जब केतु अपना गोचर कन्या में करेंगे तो केतु और शनिदेव मिलकर राष्ट्रक योग बनाएंगे। तब आपका ध्यान एक कार्य पे नहीं लगेगा, बल्कि आप हर कार्य को बीच में अधूरा छोड़ते हुए दूसरा कार्य शुरू कर देंगे। इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी और कार्यस्थल पर कुछ कार्यों की जिम्मेदारी भी वापस ली जा सकती है। यानी आपको दिमाग को स्थिर रखना होगा, और इसके लिए क्या करेंगे, इस पीरियड में आप यानी 30 अक्टूबर के बाद आप एक तो गायत्री मंत्र नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दें। भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार रोज। क्या होगा, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और दिमाग की स्थिरता भी बढ़ेगी। और नियमित रूप से माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, ये भी आपके केतु का अशुभ फल को कम करेगा। तो इस समय धन अर्जित करने के लिए आप बहुत आतुर रहेंगे, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइएगा, इससे बचिएगा, नहीं तो खुद बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। क्या करें, देखिए, आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। आप चाहें तो बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। दूसरी बात, देखिए, जो शनिदेव का ये 17 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा, मेष वालों आपके 11 भाव में आएंगे तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। क्योंकि उनका वक्री होना, अस्त होना अलग अलग प्रभाव देगा, लेकिन अगले 2.5 साल तक आपका भाग्य का साथ मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी और पेशेवर जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव आते हुए आप देखेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका आर्थिक पक्ष भी इस पीरियड में बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये वक्त आपके लिए बहुत उत्तम है। आपको इस साल 2023 में बस एक काम करना है, आपको शनिदेव की दृष्टि से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है और इनकी दृष्टि के कारण थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आप भूल कर भी नौकरी मत बदलिएगा और कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे अनबन है, ऐसे में सहकर्मी से सावधान रहें, दिमाग का यूज करें और प्रतिस्पर्धा का माहौल आपके लिए बना रहेगा। किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, बल्कि खुद पर भरोसा करें और बिल्कुल शांत रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।